हेलो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है सैम्पल पेपर सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 का, जिसमें हम क्वेश्चन 1 और 2 जो होता है पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा जो होता है वो फ्लोइंग स्टेटमेंट सही नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है कि अ नंबर of the secants can be drawn at any point on the circle। यानी क्या कहता है कि अगर हम सीकेंट होता है, सीकेंट क्या होता है कि कोई भी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है। मतलब अगर बात करें तो अगर जैसे नंबर ऑफ सीकेंट जो होता है कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर कोई भी पॉइंट है, इससे हम बहुत सारा सीकेंट जो होता है वो सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सीकेंट जो होता है ना, बहुत सारा ड्रॉ हो सकता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है। दूसरा बोला है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है तो ये भी बात सही है, क्योंकि सर्कल को टच करने के लिए कोई भी टेंजेंट बनता है तो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, तो वहां से हमें एक ही टेंजेंट जो होता है वो मिलता है। इसके बाद बोला है कि कोड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये भी सही है कि अगर कोड जो होता है क्या होता है, जैसे ये है यहाँ पे कोड हो गया, ये क्या करता है ज्वाइन करता है, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन जो होता है जिसको हम कोड कह सकते हैं। लेकिन बोला है क्या है कि फ्रॉम द इनसाइड द सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ऐसा नहीं कुछ होता है, मतलब अगर सर्कल के आउटसाइड से 2 टेंजेंट ड्रॉ होता है, ना कि इनसाइड से 2 टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है डी। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पूछा ही इसमें गया है कि नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 माइनस का 7 एंड माइनस का 4, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, दूसरा एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होगा। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस का टी इक्वल्स टू टी एन माइनस का टी एन माइनस का 1। मतलब जो लास्ट टर्म होता है उसमें से जो पिछले लास्ट टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस ही देगा। तो क्या करना है, बस इसके जगह पर पुट करना है। तो टी एन में पहला तो एन दिया ही हुआ है लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है nth टर्म मतलब होता है टी एन टर्म। टी एन टर्म तो पहले ही दिया हुआ है कि 7 एन माइनस का 4 है, बस इसको पुट कर देते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 7 एन माइनस का 4, ये हो गया। अब माइनस कर देंगे। अब यहाँ से जब हम इसमें क्या करना, अब इस पर n नहीं पुट करना है, यहाँ पर n माइनस 1 पुट करना है। तो 7 और n माइनस 1 और माइनस का 4 ये पुट करना है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस का 4 और माइनस का यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n और माइनस का 7 और माइनस का 4, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, साइन तो चेंज होगा, क्योंकि माइनस साइन क्या कर देता है, अगर किसी भी ब्रैकेट के पीछे अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो वो साइन क्या करता है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसके पीछे पॉजिटिव है तो इसमें ऐसे ही खुल जाएगा, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 7n होगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 7 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 होगा। अगर देखें तो माइनस का 7n माइनस का 7n कैंसिल कर लेगा और यहाँ पर माइनस का 4 या प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा आंसर आ रहा है वो 7 है। तो ऑप्शन में दिख रहा है कि ए ऑप्शन जो होता है हमारा करेक्ट है। इसी चीज को अगर सेकेंड मेथड से देखें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले टी तो समझ गए, टी का वैल्यू दिया हुआ है 7n माइनस का 4, तो यहाँ से टी1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी1 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस का 4 करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस का 4, तो यहाँ से कितना हो गया 3 आ गया पहला टर्म। यानी टी2 निकालेंगे तो टी2 निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो 7 इंटू में 2 माइनस का 4, तो यहाँ से कितना हो गया 14 माइनस का 4, यानी कितना 10 हो गया।
अब यहाँ पर जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 होता है, तो बस इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर T2 का वैल्यू 10 है और T1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से कितना आ गया 7। तो ये सेकेंड मेथड होता है। आप चाहे किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर यही आना है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर सॉल्व हो गया, इसका ऑप्शन नंबर जो होता है ए आ गया। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।